हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप लोग कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहे थे, जिसकी शुरुआत हमने ऑलरेडी की हुई है दोस्तों, जिसका नाम है 9th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 इंटरनेशनल डेटलाइन। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा चैप्टर है जो अच्छे अच्छे लोग को कंफ्यूज कर देता है। इवन मैं भी कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि यार हम लोग ने ये चैप्टर जो बचपन में पढ़ा था, मतलब जब हम 9th स्टैंडर्ड में थे, तो मतलब इसको पढ़े हुए लगभग 10 साल हो गया। ठीक है ना, हम जब 9th स्टैंडर्ड में थे तो मतलब 10 साल से ज्यादा हो गया मुझे इस चैप्टर को पढ़े हुए। तो बेसिकली जब आप लोग का डिमांड और कमेंट सेक्शन में कमेंट देख रहा था कि सर ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग से भरा है, तो मैंने भी जो वापस से चेक किया तो वाकई में ये चैप्टर कंफ्यूजिंग भरा है, लेकिन इसका एक छोटा सा ट्रिक है। अगर वो आप समझ जाओगे तो ये चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, जो कंसेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया है कि क्या होता है इंटरनेशनल डेटलाइन, ये थोड़ा बहुत मैंने हिंट वाली चीजें बताई है आपको। टाइम जोन कैसे फ्लक्चुएट होता है, हमारा इंडिया किस प्रकार बाकी देश से आगे चलता है। ठीक है ना, 5.3 आवर्स, 5.5 घंटा। तो ये सब चीज हमने डिस्कस किया है और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 आप देख सकते हो। और लेक्चर नंबर 2 में हम आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे कि ये जो कंफ्यूजिंग जो भरा चीज है, इसको हम लोग कैसे दूर करेंगे। ठीक है ना, तो आप एक चीज जानते हो, जैसे बहुत सारे लोग ये भी नोटिस करते हैं कि अगर हम यहां पे हैं और यहां से हम अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है ना, यहां से हम अमेरिका जा रहे हैं, तो हो सकता है आप यहां से जब जिस दिन अमेरिका गए 1 तारीख को अगर निकले, तो अमेरिका में भी आप 1 तारीख को ही पहुंचोगे, भले ही आपको ट्रैवलिंग करने में 24 घंटे लग गए। यहां से इंडिया से अमेरिका आप जाओगे तो लगभग 24 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। तो आज आप 1 तारीख को निकल रहे हो, अमेरिका में 24 घंटे के बाद आप पहुंचोगे तो भी 1 ही तारीख हो रहा रहेगा। तो ये डेज कंफ्यूजिंग क्यों है। फिर अमेरिका से वापस जब इंडिया आ जाओगे, अमेरिका से वापस जब इंडिया आ जाओगे तो वहां से 1 तारीख को चलोगे तो यहां पे 2 तारीख को पहुंचोगे। तो ये जो फंडा ये चीज है क्या, ये कंफ्यूजिंग जो चीजें हो रहा है रिगार्डिंग द डेज, ठीक है ना, कंफ्यूजन रिगार्डिंग द डेज, इसको हम लोग आज दूर करेंगे। रिगार्डिंग द डेज यानी जो दिन को लेके जो कंफ्यूजिंग हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, इसको हम लोग दूर करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर एग्जांपल के तौर पे बात याद रखें, तो आपको पता है कि हमारा मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन क्या था, मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया, वहां से देख लेना जाके। तो मेरिडियन जो था हमारा, लगभग जैसे हम 180 डिग्री जो मेरिडियन होता है, अगर हम एक नॉर्मल फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, समझ लो ये हमारा पृथ्वी है, ये क्या है, हमारा गोल सा पृथ्वी है, जो अर्थ है हमारा। अब ये अर्थ में आप देख सकते हो, हम एक चीज जानते हैं कि इसमें बहुत सारे सर्कल्स आ जाएंगे। मतलब ये समझ लो मैं एकदम टॉप से देख रहा हूं, पृथ्वी के ऊपर से देख रहा हूं, तो ऊपर से देख रहा हूं मतलब एक बीच में इसके सर्कल होगा, दैट इज पहला सर्कल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर आर्कटिक सर्कल ले लो, पहला सर्कल होगा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, उसके बाद जो हम होगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, और उसके बाद यहां पे ये वाला जो सर्कल होगा वो होगा इक्वेटर का सर्कल। समझ में आ रहा है। फिर उसके और पीछे जाओगे 3D में देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आएगा, फिर ट्रॉपिक ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो इससे एक चीज क्या पता चला कि हम लोग टॉप से देख रहे हैं तो बहुत सारे सर्कल्स नजर आ रहे हैं, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, लगभग अगर हम 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसको, अगर मैं ऐसा 12 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, देखो ध्यान से, इस प्रकार से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो हर एक का एक डिग्री बन रहा है। जैसे कि यहां पे 0, ठीक है ना, अगर हम एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करें तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं एक और यहां पे लेना पड़ेगा, तो मतलब 0, 30, 60, ठीक है ना, यहां पे इस प्रकार से चीजें हो जाएगी। 90 डिग्री, मतलब एक मैंने कम बना दिया तो एक और एक्स्ट्रा बना लो आप, तो 0, 30, 60, 90, फिर उसके बाद आपका 120, मतलब 30 का गैप हो जाएगा। यहां पे आपका 180 डिग्री आएगा, यहां पे 150 आएगा, यहां पे आपका 180 डिग्री आएगा। ऐसे करते करते टोटल 360 बनेगा। तो ये जो 180 डिग्री जो मेरिडियन आ रहा है, ठीक है ना, शुरुआत कहां से हो रहा है, यहां से 0 से शुरुआत हो रहा है, तो 180 डिग्री जो मेरिडियन आ रहा है दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझ लो कि ये जो है जो मेरिडियन 0 से जो मैंने शुरुआत किया और यहां से यहां तक ट्रैवल करते 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 180 तक पहुंचा, तो इसको पहुंचने के लिए मुझे कितना घंटा लगेगा, 12 घंटे लग जाएंगे, 12 आवर्स। क्योंकि अगर मेरे को पूरा कंप्लीट होता तो पूरा दिन लग जाता, 24 घंटे लग जाते, लेकिन मैं आधा डिस्टेंस तक ही पहुंचा, तो मुझे कितने लग रहे हैं, यहां पे 12 आवर्स लग रहे हैं। यहां पे हम लोग एक चीज बोल रहे हैं, और जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, अगर हम ईस्ट से लेके, हम क्या करते हैं, ईस्ट से लेके वेस्ट तक अगर जाते हैं अकॉर्डिंगली, तो हमारा जो डे और टाइम जो होता है, डे एंड टाइम जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है, और यही हम लोग तो स्टडी करने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल डेट लाइन, ये डेट लाइन है क्या एग्जैक्टली तो ये एक ऐसा डेट लाइन है जो डिफर करता है। अगर हम कोई भी जगह पे ईस्ट से लेके वेस्ट तक ट्रैवल करते हैं, हमारा पृथ्वी गोल है, हमारा पृथ्वी गोल है, तो हम क्या करते हैं, हमारा पृथ्वी फ्लैट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा पृथ्वी फ्लैट है, तो लोगों को लगता है हम सीधा यहां मुंबई है, यहां यूएसए है, तो सीधा उड़ के यहां से चले गए, लेकिन हमारा पृथ्वी गोल है। तो ये जो गोल जो चीज है वो हम इस प्रकार से ट्रैवल करके जा रहे हैं, ऐसा इस प्रकार से ट्रैवल करके जा रहे हैं। मतलब आपके जो बॉल होता है, वो पूरा यहां से एक बॉल है मेरे पास, तो पूरा ऐसा घूम के जाएंगे ना हम लोग, जो हमारा एरोप्लेन होगा, जो फ्लाइट होगा, वो पूरा घूम के जाएगा, यानी पूरा सर्कुलर पैटर्न को कवर करते हुए जाएगा। समझ में आ रहा है। और उसी चीज की वजह से एक इंटरनेशनल डेट लाइन क्रिएट किया हुआ है, जैसे मैंने आपको प्राइम मेरिडियन बताया था, ठीक है ना, जो हमारे वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करता है, और वो प्राइम मेरिडियन के हिसाब से
सॉरी ग्रीनविच मीन टाइम मैंने बताया था, नॉट प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मीन टाइम बताया था, वो हम लोग कंसीडर करते हैं देश के टाइमिंग के लिए, ठीक है। तो उसका भी एक लाइन जोन है, वैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन का भी एक लाइन जोन है, और वो लाइन को जैसे आप ईस्ट से वेस्ट में या फिर वेस्ट से ईस्ट में क्रॉस करोगे तो आपके जो डेट्स होते हैं वो बदल भी सकते हैं या फिर सेम भी रह सकते हैं। तो वो कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। तो नॉर्मली उसी को हम कंसीडरेशन में लेंगे। तो 180 डिग्री मेरिडियन के हिसाब से ही हम लोग शुरुआत करें या फिर उसको एंड करें, तो उसके हिसाब से डेट लाइन जो है वो डिसाइड होता है, और वो डेट हमारा जो है वो फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन में जो फर्क जो चीजें डालती है वो दो चीज डालती है। सबसे पहला जो चीज डालती है वो है दोस्तों डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल, यानी कि आप किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग बताऊंगा कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है इसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो या वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ जाता है दैट इज जो डे और जो टाइम है वो क्या है, करंट। करंट में मतलब क्या होता है, डेट एंड टाइम, ठीक है ना। डे या फिर डेट बोल लो, डे बोल लो, डेट और टाइम जो कि करंट का मतलब तुरंत का, उसका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग दूर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स यहां पे मैं ले रहा हूं, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा, लेकिन एक एग्जांपल कंसीडर कर लो। लेट्स सपोज यहां पे कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया, लेट्स सपोज हम ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से अमेरिका, ये क्या है, अमेरिका है, ये हमारा इंडिया है। तो अगर हम इंडिया से अमेरिका जो है दोस्तों ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा कि उस दिन इंडिया में कितना डे चल रहा है, मतलब कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा तारीख चल रहा है और कौन सा टाइम चल रहा है, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर आप देख लेते हो तो जैसे ही आप जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन होगा, एक इंटरनेशनल डेट लाइन होता है ऐसा, इस प्रकार से एक इंटरनेशनल डेट लाइन होता है। वो आपको डायग्राम में इंटरनेट के थ्रू दिख जाएगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन सर्च करना, ये आप लोग के लिए जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं। इंटरनेशनल डेट लाइन गूगल पे सर्च करो और इसका ना इमेज देखो, क्योंकि ये इमेज यहां पे मैं दिखा नहीं पाऊंगा, यहाँ पे इमेज नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं अपने हाथों से ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन आप ये चीज सर्च कर लेना कि वो दिखता कैसा है। एक अर्थ के जो मैप होगा ना, मैप, उसके बीच में से एक लाइन गया होगा, इस प्रकार से कुछ ऐसा कुछ फिगर होगा और ऐसा एक लाइन गया होगा। वो लाइन ये बताता है, यह हमें बताता है कि किस प्रकार यहां पे एक डिफरेंस क्रिएट होता है बाकी कॉन्टिनेंट्स में और इंडियन कॉन्टिनेंट्स में या फिर किसी भी कॉन्टिनेंट्स में, तो वो फ्लक्चुएशंस क्रिएट करता है। तो इंडिया से आप अमेरिका ट्रैवल कर रहे हो या फिर जापान से अमेरिका आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका जो जैसे ही आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करोगे तो हो सकता है इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने के बाद आपका, जो मैं अच्छे से डायग्राम बना के मैं एक्सप्लेन करता हूं, रुको 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको रफ कर लेता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग भरा ऑलरेडी चैप्टर है। मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसको हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये हो गया रफ, चलिए, हाँ। तो समझ लो कि हमारा एक वर्ल्ड मैप है, ठीक है, हमारा एक वर्ल्ड मैप है, इसको मैं थोड़ा क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, यहां पे आपका इंडिया है, ठीक है, यहां पे आपका इंडिया है, ठीक है, यहां पे आपका क्या रहता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स है, यहां पे अमेरिका है। लेकिन ये हमारा जो पृथ्वी है वो गोल है ना, तो ये जब फोल्ड करोगे, जैसे मैंने एक पेपर का एग्जांपल दिया था आपको, जब आप इसको फोल्ड करोगे, ये तो मैंने पूरा खोल दिया, लेकिन इसको फोल्ड करोगे तो ये अमेरिका का पोर्शन यहां पे भी आपको नजर आएगा, यहां पे भी अमेरिका होगा, ये अमेरिका एक ही है। जब इसको फोल्ड करोगे तो दोनों एक ही आ जाएंगे। ये इंडिया इधर पे होगा, यहां पे कहीं पे अफ्रीका होगा, ठीक है, यहां पे कहीं पे यूके होगा, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, यहां पे आपका साउथ अमेरिका होगा, साउथ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, वैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, या वापस से साउथ अमेरिका यहां पे दिखेगा आपको जब फोल्ड करोगे तो, ठीक है। तो समझ लो यहां से मैंने क्या किया है, एक इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो ड्रॉ किया। ये क्या है आपका आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉ करने पे क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल कि जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, जापान से लेके अमेरिका तक जा रहा हूं, ठीक है, यहां पे कहीं पे होगा जापान, इंडिया के ऊपर ही है ना कहीं जापान, यहां पे आपका क्या है, जापान है, क्या है, जापान। तो जापान से लेके आप कहां जा रहे हो, जापान से लेके आप जा रहे हो अमेरिका, ठीक है, यहां पे अमेरिका है आपका, क्या है, जापान से लेके अमेरिका जा रहे हो। तो आप जापान से जैसे ही अमेरिका जा रहे हो और जापान से आप चले हो, कौन से तारीख को चले हो, जापान से आप निकले हो दोस्तों 25 दिसंबर के दिन, ध्यान से देखना, जापान से 25 दिसंबर के दिन है और थर्सडे का दिन है, ठीक है, 25 दिसंबर थर्सडे का दिन है, यहां पे निकले हो। और जब आप जापान से निकल के जा रहे हो अमेरिका, तो आप कैसे जाओगे, यहां से निकलोगे और कहां जाओगे, देखो यहां से निकलोगे कहां जाओगे, अमेरिका। यहां से आप देखो ये में ना, ये बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, हमारा पृथ्वी गोल है,
तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। दिमाग चल रहा है आपका, देखो ध्यान से, ये जापान इधर है, लोग बोलेंगे अमेरिका इधर है, ठीक है, लेकिन यही अमेरिका जब गोल घूमेगा, मतलब हमारा जो पृथ्वी जब गोल हो गया, अभी तो मैंने फ्लैट बता दिया ना, लेकिन हमारा पृथ्वी फ्लैट नहीं है, हमारा पृथ्वी गोल है। तो एक्चुअल में जापान से ये डिस्टेंस आपको बहुत दूर नजर आ रहा होगा, लेकिन ये जापान के जस्ट इस साइड में आप देखोगे तो यहां पे अमेरिका आपको नजर आ रहा है। समझ में आ रहा है? वही अमेरिका यहां पे है, क्यों? वही अमेरिका यहां पे है, क्यों दोस्तों? वही अमेरिका यहां पे इसलिए है क्योंकि ये जब हम गोल करेंगे इसको, पेपर को फोल्ड करोगे आप, एक पेपर पे ड्रॉ करके वो फोल्ड करोगे तो यही फोल्ड होके किस तरह घूमेगा, इस तरफ दिखाई देगा, और यहां पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम यहां से यहां नहीं ट्रैवल करेंगे, एक्चुअल में हम जापान से अमेरिका यहां पे यहां नहीं ट्रैवल करेंगे, हम ट्रैवल करेंगे यहां से यहां। तो हमने क्या क्रॉस किया, ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है उसको क्रॉस किया, एंड जैसे हमने इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो क्रॉस किया यहां पे, तो हम 25 तारीख को जापान से जब निकले थे, तो जब नॉर्थ अमेरिका भी पहुंचेंगे तो वहां पे भी 25 दिसंबर ही हो रहे होंगे, वहां पे भी 25 दिसंबर ही हो रहे होंगे। ये चीज ध्यान में रखो। समझ में आ रहा है कि जैसे ही मैंने जापान से लेके क्या ट्रैवल किया, देखो अगर थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कंसीडर करने की कोशिश करूं, ठीक है, कंसीडर करो अगर यहां पे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि हम जापान से लेके अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हम लोग को लगता है वो ऐसा नहीं होता है ना। हमारा जो फ्लाइट सिस्टम काम करता है वो ऐसे हमारे थिंकिंग के हिसाब से काम नहीं करता है। हम जो बचपन से मैप पढ़ते आए, जापान इधर है, अमेरिका इधर है, ट्रैवल कर लिया, यहां से इतना दूर है बाबा, लेकिन एक्चुअल में इतना दूर जो दिख रहा है वो एक्चुअल में इतना दूर नहीं है। ये हमारा जो पृथ्वी है वो गोल है, पृथ्वी हमारा गोल है। तो जापान का जो फ्लाइट है वो कैसे ट्रैवल करेगा, ठीक है, जापान का जो फ्लाइट है वो कैसे ट्रैवल करेगा, इस तरीके से ट्रैवल करेगा, क्योंकि अमेरिका तो इधर ही है ना, उसके पास में ही है, वो ऐसा पूरा घूम के क्यों आएगा, ठीक है। तो यहां पे वो अमेरिका पहुंच गया। तो जब 25 तारीख को वो जापान से जब निकला था, तो 25 को वो दिसंबर 25 को ही वो किधर पे पहुंच जाएगा, नॉर्थ अमेरिका में पहुंच जाएगा। और वो किस तरफ ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन। किस तरफ से ट्रैवल किया, ईस्ट की तरफ ट्रैवल किया। समझ में आ रहा है उसने कैसे ट्रैवल किया, ईस्ट की तरफ। ये ईस्ट है ना, इधर ये ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, समझ लो। अगर ये समझ गए पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कुछ है ही नहीं चैप्टर के अंदर, लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जापान से लेके वो ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ईस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन वो ट्रैवल कर रहा है, तो पहुंच गया। तो अगर ऐसा वो ट्रैवल कर रहा है तो वो सेम डेट को पहुंचेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हम लोग लेते हैं, अगर कोई इंसान अमेरिका से लेके जापान जा रहा है, ठीक है, अब वो इंसान क्या कर रहा है, अमेरिका से लेके जापान आ रहा है, तो यहां पे वो कैसे आएगा, यहां पे अमेरिका है, मतलब यही अमेरिका है, तो अब वो वापस से जब आएगा, इस प्रकार से जब आएगा, तो वापस से इधर ही आएगा वो। तो उसको वापस से क्या करना पड़ा, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वैसे वो क्रॉस करेगा। तो यहां पे जब वो इंटरनेशनल डेट लाइन जब वो क्रॉस करेगा, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। यानी कि अगर वो इंसान 25 दिसंबर को निकला होगा अपने घर से, थर्सडे का दिन होगा, तो वो पहुंचेगा 26 दिसंबर को, जो कि होगा फ्राइडे का दिन। ये समझ लो आप, ठीक है। तो अगर कोई इंसान थर्सडे को निकल रहा है, तो वो 26 दिसंबर को यहां पे पहुंच रहा है, कहां पे, फ्राइडे का दिन, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे वो क्या कर रहा है, वो पूरा ट्रैवल कर रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है, और उसके बीच में इंटरनेशनल डेट लाइन आ गया, तो कहीं ना कहीं वो एक डेट क्रॉस हो गया, ठीक है। यहां पे वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, यहां पे ऑलरेडी वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। अगर मैं इमेजिन सन के अकॉर्डिंगली भी बताऊं, अगर मैं सन के अकॉर्डिंगली भी बताऊं, तो अगर मैं अपने वेस्ट में हूं और मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, तो उल्टा मैं उसी दिन में जा रहा हूं, क्योंकि दिन तो वहां पे चल ही रहा है ना, उसी दिन में जा रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है, थोड़ा इमेजिन करो, कोशिश करो इमेजिन करो। ये बहुत ज्यादा इमेजिनेशन वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें नॉर्मली कुछ दिखाने लायक है नहीं, इमेजिनेशन का खेल है पूरा। अगर दिन चल रहा है मेरा, ईस्ट में सबसे पहले दिन उगता है ना, मैं ऑलरेडी किस में हूं, मैं वेस्ट कंट्री में हूं, मैं खड़ा हूं, लेकिन मैं जा रहा हूं ईस्ट की तरफ, तो वहां पे तो ऑलरेडी दिन शुरू हो चुका है, तो वहां पे मैं पहुंच रहा हूं। तो इस हिसाब से चीजें होती है, और जैसे ही वहां से मैं इधर पे आया, तो यहां पे मेरा डेट जो है वो चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। एक कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति ले लो, ठीक है, XYZ नाम का राहुल जायसवाल सर आपके हैं, वो मैं इंसान हूं, और मैं ट्रैवल कर रहा हूं अमेरिका। मैंने क्या किया, अमेरिका से ट्रैवल किया, और अमेरिका जो एक्चुअल में आता है वो ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन है। यानी कि अगर मैं इंडिया में रहता हूं या फिर जापान में कहीं पे भी रहता हूं, तो मेरे लिए अमेरिका किधर है, ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके बीच में डेट लाइन नहीं है, इंडिया और यहां पे आप देखोगे इस साइड से, तो वहां पे डेट लाइन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये क्या है, आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो मेरे लिए इंडिया से अमेरिका जाने के लिए मेरे को ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन जाना पड़ेगा। आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन के इंडिया से मुझे ईस्ट में जाना पड़ेगा, एंड जैसे ही मैं ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन जाता हूं, वहां पे जापान से जा रहा हूं, इंडिया से जा रहा हूं, कहीं से भी जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ये बात मैं बोल रहा हूं। तो ये जो जापान है, जापान तो खुद में है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन के ये ईस्ट में है अमेरिका, और वेस्ट में है जापान। तो जापान से मैं अगर मैं अमेरिका जा रहा हूं, जो कि ईस्ट ऑफ द
वेस्ट इंटरनेशनल डेट लाइन है और जापान जो है जो कि वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो अगर मैं किसी एक तारीख को निकल रहा हूं, पहले दिसंबर को समझ लो, 1 दिसंबर को 1 बजे, देखो यहां पे 1 दिसंबर को 1 बजे यहां पे मैं निकल रहा हूं। कहां से मैंने निकला? जापान से निकला। मैं कहां से निकल रहा हूं? जापान से निकल रहा हूं। 1 दिसंबर को 1 तारीख को मैं निकल रहा हूं, जो कि मंडे का दिन है, मंडे का दिन है। तो यहां पे अगर मैं जापान से निकलने में और अमेरिका के लिए मैंने फ्लाइट पकड़ा, जापान से मैं निकला और अमेरिका के लिए मैंने फ्लाइट पकड़ा, तो समझ लो मुझे 24 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए? ऑब्वियसली इतना लगता ही है, जापान से अमेरिका जाने के लिए 24 घंटे लगते हैं, या फिर इंडिया से भी अमेरिका आप जाओगे तो लगभग 24 घंटे से ज्यादा ही आसपास लग जाते हैं, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे हम क्या बता रहे हैं कि अगर हम जापान से 1 दिसंबर को 1 बजे दोपहर में निकलते हैं, मंडे का दिन चल रहा है और 24 घंटा हमने ट्रैवल किया और हम कहां पहुंच गए? जापान से लेके अमेरिका पहुंच गए, जापान से लेके अमेरिका पहुंच गए। तो 24 घंटा ट्रैवल करने के बाद भी जब हम अमेरिका पहुंचेंगे और वहां पे जब डेट देखोगे आप, तो ऑलमोस्ट 1 दिसंबर 1 बजे, वो भी मंडे का दिन ही हो रहा होगा। है कि नहीं सरप्राइजिंग? यही चीज फंडा है इंटरनेशनल डेट लाइन का। यानी कि वहां पे जो अमेरिका था वो हमसे कहीं ना कहीं पीछे था, लेकिन हम 24 घंटे आगे पहुंच गए उनसे, लेकिन फिर भी हमारा डेट चेंज नहीं हुआ, टाइम चेंज नहीं हुआ। अगर हमने एग्जैक्टली 24 घंटे लिए पहुंचने में, तो जिस तारीख को, जिस डेट को हम लोग निकले थे, जिस टाइम को हम निकले थे, उसी टाइम उसी डेट को हम लोग पहुंचेंगे अमेरिका 24 घंटे ट्रैवल करने के बाद भी। तो एक टाइम ट्रैवलर जैसे लगता है, लेकिन ये पूरा फंडा किसका है? ये पूरा फंडा है इंटरनेशनल डेट लाइन का। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसका उल्टा समझ लो, अब इसका उल्टा समझ लो, ठीक है। अब समझ लो कि जो भी बंदा है आपके, राहुल जायसवाल सर है, अब आपको अमेरिका जो थे वो, ठीक है, जो अमेरिका गए थे, अमेरिका से आपको वापस लाना है, यानी जापान वापस आना है। तो जापान से वो निकले अमेरिका के लिए, ठीक है। तो जापान से वो जब अमेरिका के लिए निकले वहां पे, ठीक है, अब अमेरिका के लिए जापान जो क्या है, जापान जो है उसके लिए वो वेस्ट हो गया, क्योंकि अमेरिका से मैं निकल रहा हूं तो मेरे लिए जापान क्या है? वेस्ट में है ना। तो जब मैं वेस्ट की तरफ मैं आ रहा हूं, इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट की तरफ से, समझ में आ रहा है, तो मैं यहां पे ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि अमेरिका में है, अमेरिका जो है ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो ईस्ट से लेके जब मैं वेस्ट की तरफ आ रहा हूं, तो उस टाइम पे जब मैं यहां पे पहुंचूंगा, ठीक है, जब मैं पहुंचूंगा यहां पे, तो यहां पे हो सकता है कि वो डेट जो है वो चेंज हो जाए और लगभग हम किसी और दिन पहुंच जाएं। जो थर्सडे हम पहुंच रहे थे वो सकता है फ्राइडे पहुंच जाए, या 1 तारीख को हम निकले थे तो हो सकता है 2 तारीख को पहुंच जाए। इस प्रकार से चीजें होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो समझ लो कि मैं निकला था 5 तारीख को, मैं निकला था 5 तारीख को, जो कि थर्सडे का दिन था। अमेरिका से जापान आने के लिए मैं 5 तारीख को थर्सडे का दिन निकला। जब मैं पहुंचूंगा 24 घंटा ट्रैवल करने के बाद, 24 घंटा ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंचूंगा, तो एग्जैक्टली वो 6 तारीख फ्राइडे का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पे 24 घंटा एक्चुअल टाइम के हिसाब से चला, इंटरनेशनल डेट लाइन के हिसाब से। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। हमने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है यहां पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो हम लोग नॉर्मली इंटरनेशनल डेट लाइन को रेफरेंस मानते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? एक रेफरेंस है जो कि ईस्ट से वेस्ट को हमारा बताता है अर्थ का। क्योंकि अर्थ में अगर हम बात करें कि अर्थ का जो दिन का समय होता है, डे जो होता है, जो डे होता है वो वेस्ट की तरफ स्टार्ट होता है और खत्म होता है ईस्ट में। यानी कि वेस्ट में दिन की शुरुआत पहले हुई है, वेस्ट में दिन की शुरुआत पहले हुई है, याद रखना ये चीज। वेस्ट में दिन की शुरुआत पहले हुई है, और दिन की शुरुआत पहले हुई है मतलब ये खत्म भी बहुत पहले होगा, और उसके ही अगले पल ईस्ट में क्या हो जाएगा? रात की शुरुआत हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कि यहां पे वेस्ट में जो दिन की शुरुआत होती है और ईस्ट में वो दिन जो है वो खत्म होता है, ठीक है ना। अर्थ जो है स्टार्ट होता है वेस्ट में, क्योंकि हमको एक चीज पता है कि हमारा सन, हमको लगता है कि वो ईस्ट से वेस्ट जाता है, लेकिन एक्चुअल में हमारा पृथ्वी वेस्ट से लेके ईस्ट घूमता है। हमको एक चीज बहुत पहले ही बताया था मैंने आपको कि हमारा पृथ्वी वेस्ट से लेके ईस्ट तक घूमता है। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से हो रहा है? वेस्ट से हो रहा है। खत्म कहां पे हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है। और ये जो समझ जाएगा वो पूरा ये चैप्टर समझ जाएगा, और ऑलरेडी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहां पे कोई अगर 12 बजे मिडनाइट में स्टार्ट कर रहा है तो 180 डिग्री मेरिडियन क्रॉस करने के बाद ऐसा आपको नजर आएगा, ठीक है। अब जैसे कि कुछ कंट्रीज है, जैसे कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में अगर कोई कंट्री है, जैसे कि यूएसए हो गया, चाइना वगैरह हो गया, ठीक है ना, सॉरी चाइना बोल रहा हूं, चिली वगैरह हो गया, ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में कौन कौन सी कंट्री है? नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, उसके बीच में पूरा वो चिली हो गया, ब्राजील हो गया, सब इसी में आ गया। मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में जो कंट्री है दोस्तों, आपको वहां पे जो है वो दिन का खात्मा हो रहा होगा, यानी कि एंड ऑफ द डे हो रहा है वहां पे। एंड ऑफ द डे हो रहा है, याद रखो,
ईस्ट में क्या हो रहा है, एंड ऑफ द डे हो रहा है, मतलब रात का समय आने वाला है, डे खत्म होने वाला है। वही अगर सेम टाइम पे आप देखोगे जो कंट्रीज इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट की तरफ आता है, तो समझ लो वेस्ट की तरफ कौन सी कंट्री आ रहा है, लेट सपोज कौन सी कंट्री है, जापान हो गया, यहां पे कहीं पे ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है ना, इंडिया होगा। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन के जो वेस्ट की तरफ जो कंट्रीज है, ये जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे क्या हो रहा है, वो दिन, नया दिन की शुरुआत हो रहा है, मतलब न्यू डे जो है वो स्टार्ट हो रहा है, न्यू डे जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इससे हम लोग को समझ में आ जा रहा चाहिए कि यहां पे हम जो इंटरनेशनल डेट लाइन के जब इस तरफ होते हैं, इस तरफ जो कंट्रीज है ईस्ट की तरफ होते हैं, तो वहां पे दिन खत्म हो रहा है, वहां पे दिन खत्म हो रहा है। और उसी टाइम पे वहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन के यहां पे जो जापान, इंडिया या फिर इस जैसे कंट्रीज है, वहां पे अगला दिन ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है, न्यू डे शुरुआत हो रहा है। और यही एक फर्क लाता है, और ये फर्क किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द सन, ये तो आपको पता ही है। तो यही फर्क लाता है, और इसीलिए हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन बनाया गया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो वर्ल्ड के हिसाब से। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन है हमारे अगले लेक्चर में, तो वो हम लोग लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन और ना रहे, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन का एक और लेक्चर आ जाएगा, लेक्चर नंबर 3, आप लोग देख लेना, और उसमें हम लोग बाकी की चीजें जो बचे हुए हैं वो हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। और उम्मीद करता हूं मेरी तरफ से जितना मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता सकता था, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर मैं मानता हूं, लेकिन अगर बच्चे आप ध्यान से एक दो बार और वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप इंटरनेट से देखते रहो कि आपको ये इंटरनेशनल डेट लाइन वाकई में कैसा दिखता है, मैप्स देखते रहो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो मेरा आज का यहीं पे समाप्त होता है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज लग रहा है तो नोट्स में नोट डाउन करते जाना, ठीक है। वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर करना। तो दोस्तों के साथ शेयर करो, मुझे ऐसा लगता है सारे 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, 10वीं के साथ भी शेयर कर सकते हो, 8वीं के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए। बहुत सारे कम लोग हैं जानते हैं कि यार फ्लाइट से हम गए, निकले, जापान से अमेरिका पहुंचे तो सेम डेट है, लेकिन अमेरिका से जापान आए तो डेट चेंज हो गया, ये कैसा चीज है। तो ये बताओ, लोगों को एक्सप्लेन करो, उनको नई चीज के बारे में बताओ। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल, एंड साथ ही में फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।